हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एट सीए फाउंडेशन लेवल। और जो भी बच्चे अभी अभी सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 का एग्जाम दिए थे और क्लियर नहीं हो पाए, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उनकी वीकनेस है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऐसा क्या करें कि आने वाले अटेम्प्ट जनवरी 26 में सर वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, रिपीटर स्ट्रेटेजी फॉर क्यूए, जिसका मैं आई बटन में यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना जरूर उसको। बट एक क्रक्स बता देता हूँ, वहां पर मैंने आपको ये गाइड किया था कि अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो इन दैट केस आपको फिर रिवीजन वीडियो से काम नहीं चलेगा। इन दैट केस आपको प्रॉपर बैच में जाना होगा। पर क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो रेगुलर बैच में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो व्हाट यू शुड डू, इसके लिए हम लोग मिडवे लेकर आए थे, एंड दैट इज सर अवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। तो इस वीडियो के अंदर मैं ना इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एग्जैक्टली क्या क्या कंटेंट है, कौन सी बुक मिलेंगी, कितने लेक्चर हैं, कितने आवर्स हैं, और क्या इसका अप्रोच है, सब कुछ फटाफट आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो लेट अस स्टार्ट ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर सीए फाउंडेशन जनवरी 2026। आप एक बार क्विक फीचर्स देख लीजिए इसके। तो ऑल द लेक्चर्स विल बी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स हैं। जुलाई में मैंने इसकी रिकॉर्डिंग्स एंड करी थी और बिल्कुल एप्लीकेबल हैं जैन 26 और उसके आगे वाले अटेम्प्ट्स के लिए भी। 100 आवर्स का ड्यूरेशन है, लगभग 52 लेक्चर्स हैं। 2 घंटे का एक लेक्चर होता है, कुछ कुछ लेक्चर्स कम है, इसलिए टोटल आवर्स आपका 100 आवर्स का आ रहा है। हार्ड कॉपी कलर्ड बुक्स आपको मिलने वाली क्लास के साथ। जो बुक हम यूज़ करेंगे लेक्चर्स के अंदर, वो आपके पास हार्ड कॉपी प्रिंटेड बुक्स रहेंगी। लेक्चर वाइज ट्रैकर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, पूरा का पूरा रेडिली अवेलेबल आपके लिए। जो फर्स्ट स्क्रीन में आपको एक शीट दिख रही थी, वही हमारा ट्रैकर था, जिसमें हैंड रिटन पीडीएफ भी आप जो डेली में लिखता हूँ उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब पढ़ाने की अप्रोच ये रहेगी कि मैं चैप्टर सारे कवर करूंगा, क्योंकि कई बार एग्जाम ओरिएंटेड है तो बच्चों को लगता है सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं क्या। जी नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी डिटेल्ड रहेगी, लेकिन जो डेप्थ होती है ना, कुछ चीज़ों में समय देना, कुछ चीज़ों में कम समय देना। तो जो हाई वेटेज चैप्टर है, जो कैटेगरी ए चैप्टर है, उसमें थोड़ी डेप्थ ज़्यादा रहेगी। ऑल राइट सर, ये हो गया अप्रोच। अब सर, आगे बढ़ने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ये सब्जेक्ट है क्यूए, उसमें एग्जैक्टली कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, छोड़ कुछ नहीं सकते, बट इंपॉर्टेंस का प्रायोरिटी चेंज होता रहता है। तो कैटेगरी ए में मैंने वो चैप्टर्स डाले हुए हैं जो 53 मार्क्स के आते हैं, और जिनमें हर एक चैप्टर में से अच्छा पोर्शन पूछता है, अच्छा वेटेज होता है, इसलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी पूछता है, इसलिए उसमें ग्रिप होनी अच्छी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कैटेगरी बी में वो चैप्टर्स हैं जिनमें वेटेज एवरेज है और मेहनत भी एवरेज है, तो वो सेकेंड प्रायोरिटी। और सी में वो आते हैं जिनका वेटेज जो है वो एवरेज है, लेकिन मेहनत ज़्यादा लग रही है। अब तुम सोचो, बी और सी को कंपेयर करो। जहां मेहनत एवरेज है और नंबर भी एवरेज है, तो वो पहले करना चाहिए। जहां मेहनत ज़्यादा लग रही है और नंबर एवरेज है, उसको बाद में करना चाहिए, ताकि हमारी पहले मेहनत ऐसी हो जाए कि ज़्यादा नंबर कवर हो जाए। और इसी हिसाब से इस पूरे मैं बोल सकता हूँ बैच का सीक्वेंस भी प्लान किया गया था जब मैंने इसको लाइव लिया था। ठीक है जी। तो इस तरीके से कैटेगरी ए बी और सी है। लास्ट में कैटेगरी डी में मैंने कैलकुलस डाला हुआ है, तो कैलकुलस के लिए भी मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के एक एक सेशन देता हूं, जो कि सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो उसको यूज़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट वो आता ही 4 से 5 नंबर का है, तो उतने के लिए लोड मत लेना। लेकिन हाँ, जो मैंने सेशन उसमें दिया वो ज़रूर देख लेना। अब मैं इसी के बेसिस पर आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कंटेंट कैसा प्लान हुआ हमारा। आप देखिए यहाँ पर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सबसे पहले मैथ्स फॉर फाइनेंस कवर किया है, जो कि 15 मार्क्स देकर जाता है। फिर चैप्टर 13 और चैप्टर 14 लाइन से कवर हुए, जो 20 मार्क्स, मतलब पहले ही 3 चैप्टर में आपका लगभग 15 और 20 35 मार्क्स कवर। उसके बाद क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन से कनेक्टेड है आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर, तो उनको फ्लो में करवा दिया। भले वो कैटेगरी भी है, बट वो उस फ्लो में हो जाते हैं, इसलिए उनको करवा दिया। और फिर मैंने एलआर के सारे चैप्टर रखे। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 35 5 40 45 और 45 और 20 65 का जो पोर्शन है आपके पहले 35 लेक्चर में ही कवर हो जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारा 35 भी नहीं बेटा, पहले 31 लेक्चर्स में हो जाता है 65 मार्क्स का पोर्शन। उसके बाद फिर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो हमारे कैटेगरी बी के चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 चैप्टर 6, और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने आपको थोड़ा सा डेप्थ में कराया हुआ। और उसके बाद मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि बाकी के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल, इनको आपको एक एक सेशन देखना चाहिए। ओटीएम वाला जो मैंने यूट्यूब पर लिया हुआ है, वही सेशन इसके अंदर डाले हुए हैं। अब बच्चे ऑब्जेक्शन लेते हैं, कहते हैं सर अगर आपको ये बैच में ही डालना था तो आपने यूट्यूब में क्यों डाला, या फिर यूट्यूब में था तो बैच में क्यों डाला। मेरे भाई,
समय कम है ना तुम्हारे पास, मेरा सजेशन ये है कि तुम इन्हीं लेक्चर से इनको करो। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुमको ये चैप्टर्स डीप में करना है तो इनके रेगुलर लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मैं इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ अटैच कर रहा हूं, ताकि किसी को अगर ये चैप्टर 7, 8 और 15, 16 डिटेल में करना है तो वो भी कर सकता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम कम ही पड़ने वाला है। ठीक है, इनको करने की वजह से अपना रिवीजन कंप्रोमाइज मत कर देना, बस यही मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा। अब देखो, इसमें हर चैप्टर के सामने ना आपको क्लास पीडीएफ का एक डाउनलोड बटन दिख रहा होगा राइट में। आप डाउनलोड बटन को जैसे ही क्लिक करते हो ना भाई, तो आपको समझ आ जाता है कि एग्जैक्टली उस लेक्चर में क्या लिखवाया है, क्या पढ़ाया है। तो वो सब चीज़ें जाके आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मैंने क्या कर दिया आपके लिए, ये वाला जो ट्रैकर है इसकी लिंक मैंने डाल दी आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि एग्जैक्टली मैं क्या कैसे पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम ओरिएंटेड में। दूसरा, मैंने जो पहला चैप्टर मैथ्स फॉर फाइनेंस वो पूरा का पूरा यूट्यूब पर ही करवाया था एज अ डेमो लेक्चर। तो अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो पहले एक चैप्टर पूरा देख लो। अब देखो, पढ़ोगे तो रिवीजन ही हो जाएगा, कोई नुकसान तो है नहीं, और बाद में तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या तुम उसको उसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो मैं डेमो लेक्चर की प्लेलिस्ट की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ऑलराइट बच्चों, रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड में बेसिकली यही डिफरेंस है। एक तो सर बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन कम है इसलिए तुम 90 लेक्चर्स और 180 आवर्स ये कर नहीं सकते अभी। दूसरा, इसमें बहुत स्लो पेस होती है, बहुत बार रिपीट करता हूँ सेम चीज़ों को, वही चीज़ यहाँ पर मैं नहीं कर पाता। स्पेस थोड़ी फास्ट रखनी पड़ेगी और कम रिपीटेशन, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अब जन में निकलना है, आपको समय बचाना है अपना, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छूटते। अच्छा, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं रेगुलर बैच में लिखवाता हूँ जो कि ऑलरेडी बुक में दी होती हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड में उसको रिपीट नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी बुक में। इस तरीके से हम टाइम सेव करते हैं। पर जो असेंशियल पार्ट है वो तो डेफिनेटली लिख कर ही होगा, और वो तो सॉल्व करके ही होगा, तो वो तो करना ही होगा। मतलब क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट मान के चलो पूरे के पूरे सॉल्व एग्जाम ओरिएंटेड में भी होते ही हैं। अब जो हमारी प्रिंटेड बुक्स है ना, रेगुलर बैच में आपकी मेन बुक्स जो कॉम्प्रेहेंसिव बुक है वो भी प्रिंटेड मिलती है और कंपाइलर भी आपको प्रिंटेड मिलती है। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपको कॉम्प्रेहेंसिव बुक तो प्रिंटेड मिलेगी, जो मेन बुक हम क्लास में यूज करते हैं, लेकिन कंपाइलर वाली बुक ई बुक फॉर्मेट में मिलती है। वैसे भी कंपाइलर करने का आपके पास टाइम कम ही रहेगा, तो एक्सेस उसका मिलेगा आपको, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कंपाइलर साथ में कर सकते हो। तो ये सूटेबल है फर्स्ट टाइमर के लिए, तो जिनके पास टाइम भी है और जिनका बिल्कुल कुछ नहीं हुआ स्क्रैच से करना है उनके लिए रेगुलर बैच, और जो रिपीटर्स हैं मेनली उनको जाना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इस तरीके से आपको बुक नजर आती है। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं एनरोल कैसे करना है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दो चीज़ें, वेबसाइट की लिंक, फिर हमारे एग्जीक्यूटिव्स के नंबर। अगर आप डायरेक्टली परचेस करना चाहते हैं वेबसाइट में चले जाओ। अगर आपको कुछ पूछताछ करनी, इंक्वायरी करनी है, तो पहले आप उसमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी। इसके अलावा मैंने यूट्यूब का जो मेरा प्लेलिस्ट है, इसी बैच का जो पहला चैप्टर मैंने यूट्यूब में कराया था उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल रहा हूँ, और जो मैंने ट्रैकर आपको शो किया उसकी लिंक डाल रहा हूँ। आप अच्छे से शांत दिमाग से अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, सब कुछ समझ में आ जाए उसके बाद ही एनरोल करो। और मैं तो कहता हूँ ऐसा लगे तो आप एक हफ्ते पहले पूरा मैथ्स फॉर फाइनेंस कंप्लीट कर लो, उसके बाद ले लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दैट्स कंप्लीटली ओके। और कोई और क्वेरी हो तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, एंड सी यू ऑल इन द बैच। एंड मुझे पता है कि आप अब आने वाले टाइम में जरूर फोड़ोगे क्यूए के अंदर।